मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजी के लिए जाना जाता है। हम वहीं पे हैं और ये ईस्ट जयंतिया जो ज़िला है मेघालय को 3 पार्ट में जाना जाता है, खासी, गारो, जयंतिया, और जयंतिया का ये ईस्ट जयंतिया पार्ट है और उसका ज़िला मुख्यालय है ये क्लैरियट। ज़िला मुख्यालय बोलने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी छोटा ज़िला हो, कितना भी जो अलग अलग की भाषाओं में कहते हैं आजकल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मुख्यालय में तो ज़रूर एक चहलकदमी और एक शहरीकरण सा दिखता है। लेकिन इस ज़िला मुख्यालय में ऑफ कोर्स थोड़ा सा शहरीकरण है एक हिस्से में, लेकिन हम जहाँ हैं और ये डिस्ट्रिक्ट का सर्किट हाउस है, जो पीछे दिख रहा है ये डिस्ट्रिक्ट का सर्किट हाउस है और इसके आसपास की खूबसूरती आप देखिए। कुछ लोग इसे पिछड़ेपन की निशानी भी कह सकते हैं, हम पर यह निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ की व्याख्या कैसे करें। कुछ लोग किसी के फिजिकल फिटनेस को दुबला या कमज़ोर भी कहते हैं, कुछ फिजिकली फिट भी कहते हैं। तो हम इसे एक नेचुरल ब्यूटी के रूप में देख रहे हैं और हम यहाँ कुछ वक्त बिताने आए हैं। हम कल आए थे और आज सुबह ऐसा लगा, चूँकि कल ही आसपास के कई ऐसे झरने हैं, कई वो नदियाँ जिसमें तलछटी दिखती है, तो आज हमने तय किया कि इन पहाड़ियों के बीच ही कुछ पल बिताया जाए। आप जो घास में हलचल देख रहे हैं वो देख के समझ में आ रहा होगा कि हवाएं तेज, रात भर हवाएं तेज चली है। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की में कोई खटखट खटखट जैसा आहट दे रहा है। और हम जिस व्यू से और जो फील किया, मैं फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कोई हेल्थ या योगा से रिलेटेड पोस्ट नहीं है, न तो मैं योग गुरु हूँ और न ही मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है जिसे मैं किसी को सजेस्ट कर सकूँ। मेरी सजेशन नहीं है, जस्ट मेरी फीलिंग है कि जब मैं इन पहाड़ियों पे आया तो ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे घास हैं और इन पे आसानी से हम चल लेंगे। लेकिन जब पहला जो अनुभव हुआ पैर रखने के बाद, ऐसा लगा जैसे सुई सा चुभ गया। और आप देखिए ये घास लगातार, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो मैं फील कर पा रहा हूँ। फिर मैं एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं भूगोल का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन इन पत्थर की संरचना बता रही है कि थोड़ा सा इसमें लौह की मात्रा है, लौह अयस्क जो बोलते हैं। और पानी में भी देखा, जब 1-2 जगह पानी लगा हुआ था तो जो उसमें लालिमा होती है, तो ये बताने के लिए कि उस पानी में थोड़े से मात्रा तो है लोहे की। तो पहली जो प्रतिक्रिया थी जब हमने जूते खोले तो लगा जैसे पैर रख ही नहीं पाएंगे, एक तेज चुभन। और फिर आप देखिए मतलब प्रकृति अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है और कैसे संरक्षित रहती है। ये वो घास हैं जिन्हें वस्तुतः वो हर जगह नदी किनारे पे बिना पानी के भी होते देखा गया। और इस ठंड में भी, ठंड है और मेरे पास स्वेटर नहीं है, इसका फिर एक वही वाली बात है कि ये जो नीले आसमान है, बिल्कुल ही खुला आसमान, बिल्कुल ही साफ, तो सूर्य की किरण एकदम से सीधे आ रही है और धूप में तो ताकत है ही, ठंड भी है। और अगर एक फ्रेश धूप जो बोलते हैं, एक खिली हुई धूप जब आप महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि वो ठंड उतना असर नहीं कर पाता। तो जब हम एक बार बैठे तो बैठने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि थोड़ा लेटा जाए, और सचमुच जो ये फीलिंग है ना, जस्ट लेट गए। और ये जो फीलिंग है, थोड़े थोड़े पीठ में जो हल्की हल्की चुभन हो रही है, तो मेरे समझ में, मेरे लिए ये एक्यूपंक्चर से कम नहीं है। और जो थकान थी कल की, वो थकान इस 2-4-5 मिनट के फील के बाद, मतलब इन हाथ के नीचे वो जो घास पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी चुभन है, बहुत हल्की वाली चुभन। मतलब वो एक ह्यूमन नेचर जो कहते हैं कि कोई भी परेशानी तब तक बहुत बड़ी लगती है जब तक उसको आप फील नहीं करते हो, और एक बार उसको जब आप फेस करने के लिए बढ़ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि परेशानी है ही नहीं। और कई दफ़ा हम जब ड्राइव करते हैं, हम जब कुछ नई जगह पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है सड़कें ख़राब है, ये है वो है,
लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं रह जाती, और ये मेरे लिए एक सुखद एहसास जैसा है।